हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जो है आंसर की देखने वाले हैं। किस सब्जेक्ट की? आर्ट्स वाले हिस्ट्री की, जो कल आपको पेपर थी। ठीक है, सॉरी फॉर लेट। अब जो है आंसर की को स्टार्ट करते हैं। जो भी एमसीक्यू जो है आपको आई थी क्वेश्चन, क्या सही करके आए क्या गलत, ठीक है, अभी पता चल जाएगा आपको। बिना स्किप किए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। सबसे पहले पार्ट ए आता है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हिस्ट्री में। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट का सुबह में मैंने डाल दिया था। ठीक है, आंसर की जो लोग नहीं देखे जाकर देखिए। और ये आपका हिस्ट्री का है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा आया था एमसीक्यू कहाँ से। देखते हैं। द मोनेस्ट्री वॉज कॉल्ड, मठ को कहते हैं, मठ को क्या कहते हैं? सराय या ए बी या धर्मशाला। बहुत सारे स्टूडेंट्स सराय में और धर्मशाला में ढूंढ रहे थे कि दोनों में से होगा क्या, बट ये दोनों में से कोई नहीं होगा, ना इन होगा ना धर्मशाला होगा। ठीक है, धर्मशाला और इन मठ को नहीं कहते हैं, ये एबी को कहते हैं इसको। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर सेकंड होगा, क्योंकि सराय जो होता है हमारा रहने का स्थान, धर्मशाला भी वही होता है, मठ जो जहाँ होता है उसे एबी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द वॉर दैट टुक प्लेस आफ्टर द 100 Years वॉर इज कॉल्ड। शतवर्षीय जो युद्ध हुई थी उसके बाद हुए युद्ध को क्या कहते हैं? वॉर ऑफ फ्लावर, पुष्पों का युद्ध, गुलाबों का युद्ध या फलों का युद्ध, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर जो होगा इसमें से होगा वॉर ऑफ रोजेस। तो हमारा शतवर्षीय युद्ध भी हुई थी। हिस्ट्री में नॉर्मली ये पढ़ा ही जाता है, शतवर्षीय युद्ध के बाद कौन सा जो है युद्ध हुआ था। तो नॉर्मल क्वेश्चन है ये, वॉर ऑफ रोजेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लाइफ लाइन ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड, विश्व की जीवन रेखा कहा जाता है। ये तो पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, और हिस्ट्री वाले जितने भी स्टूडेंट्स होंगे अगर पढ़े होंगे अच्छे से तो राइट आंसर हमारा नील नदी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट वाज द मेन प्रोड्यूस ऑफ मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की जो मुख्य उपज थी वो कौन सी थी? तो गेहूं थी, जौ थी या मटर थी। तो ये तीनों जो है आपको मेसोपोटामिया जो है उनका प्रमुख उपज ये तीनों था। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर होगा 4, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेयर वॉज द इन्वेंशन ऑफ सिल्क इन एंशियंट सिविलाइजेशन। प्राचीन सभ्यताओं जो है हमारे हिस्ट्री जो है एंशियंट होता है, एंशियंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो हमारा प्राचीन सभ्यताओं में पढ़ा जाता है बहुत सारे बात, जिसमें से यहाँ पूछा गया है रेशम का जो आविष्कार है कहाँ है। तो रेशम का आविष्कार आपको मिला हुआ था हमें सिंधु सभ्यता है, ऑप्शन मिस्र सभ्यता है, चीनी सभ्यता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। ठीक है, फर्स्ट चाइनीज सिविलाइजेशन से जो है हमको प्राचीन सभ्यताओं में रेशम का आविष्कार मिलता है, इन्वेंशन वहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द मंथ ऑफ जुलाई नेम। जुलाई नेम अगर हिस्ट्री वाले बच्चे भी नहीं होंगे तो वो भी यहाँ बताएंगे ऑप्शन कौन सही होने वाला है। ठीक है, जुलाई माह का जो नाम हुआ था किसके नाम पर पड़ा था? अगस्टस या जूलियस या डियोक्लेटियन या नीरो। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। पैगंबर मोहम्मद साहब। ये क्वेश्चन क्यों यहाँ पर दिया पता है? क्योंकि यहाँ कुछ दिन पहले ही इनका जो है मिलाद एक टाइप का जो है हुआ था, इसीलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे उठाकर डाल दिया गया है। जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे उसका नाम क्या था वास्तविक? तो अहमद नाम जो उनका था। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ए होगा फर्स्ट। ठीक है, बहुत सारे तो ऐसी मतलब समझ में आ जाएगी कि कौन सा जो है हमारा आंसर है। हुज मेन रिलीजियस बुक इज जेड अवेस्टा। जेड अवेस्टा जो है प्रमुख ग्रंथ है किसकी है भाई? तो ये हमारा रोमनों का या ईरानियों का या भारतीयों का, मतलब या ग्रीक का, रोमन्स, इरानियंस, इंडियंस और ग्रीक्स। तो हमारा ये जो है इसमें राइट आंसर हमारा ईरानी। जेड अवेस्टा जो है प्रमुख ग्रंथ हमारा ईरानीस का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हु वॉज कॉल्ड सर्फ। सर्फ किसे कहा जाता है? जागीर, पॉप, भूदास या दुर्ग। तो ये हमारा जागीर नहीं न पॉप होगा, भूदास हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट। व्हेन रोम वॉज बर्निंग विच रोमन रूलर वॉज प्लेइंग फ्लूट। जब रोम जल रहा था तो रोम का कौन सा शासक बांसुरी बजा रहा था? सीजर, ये वही सीजर है जो नाम पड़ा था आपको। ठीक है, उसके बाद जूलियस सीजर, ऑगस्टस, नीरो, जस्नियन। ठीक है, तो ये सब में से जो आप जस्नियन, इस सब में से जो ऑप्शन होगा आपको नीरो शायद राइट आंसर होगा। ठीक है, नीरो जो है सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि आपको शॉर्ट टाइम में पूछा गया था। देखिए सबसे पहले पोप मोचन पत्रों से आप क्या समझते हैं? डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ मैरिज इन नील वैली सिविलाइजेशन। नील घाटी की सभ्यता में विवाह पद्धति का वर्णन करें। देखिए नील घाटी जो सभ्यता है चली थी, पता ही होगा कब से कब, तो उसमें जो विवाह हुई थी उसकी जो पद्धति है उसका वर्णन करना है यहाँ पर। उसके बाद है जरथुस्त्र कौन थे और उन्हें किस प्रकार का जरथुस्त्र धर्म चलाया। अब है कन्फ्यूशवादी।
के बारे में बताना है, जस्टिशियन के बारे में बताना है, राइट ए शॉर्ट नोट और इम्पोर्टेंट ऑफ अरब कल्चर, अरब संस्कृति के ऊपर जो है आपको प्रवचन बुक करना है, तो आप वहाँ करिएगा। पार्ट सी में जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, नील घाटी सभ्यता के उदय और विकास पर प्रकाश डालना है। एक टाइप देखिए हैं कि नील नदी से जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है दोनों में। हम्बुराबी की विधि संहिता क्या है, चीनी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, उसमें क्या क्या मतलब आपको देखने को मिले, उनके मेन फीचर्स बताने हैं आपको। लाइफ एंड टीचिंग ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, हजरत मोहम्मद के जीवन और उनकी शिक्षाओं का वर्णन कर दीजिए। यूरोप में सामंतवाद के पतन के कारणों का वर्णन करें। ये जो था यूरोप में सामंतवाद, ये क्वेश्चन मोस्ट भी आए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा सेमेस्टर 2 में। बहुत सारे जो पिछले बार भी क्वेश्चन देखे थे, मतलब इस बार भी हुआ था BARBO का, तो ये हम देखे थे चीनी सभ्यता से क्वेश्चन आई थी एक, ठीक है। समझिए यहाँ पे यूरोप में सामंतवाद का क्वेश्चन आया था, हजरत मोहम्मद का उसमें नहीं था। यहाँ पूछा गया नील घाटी से क्वेश्चन था, और उसके बाद देखा गया था नील घाटी से बहुत क्वेश्चन थे और 2 को बताएं, और बाकी ये सब में से कम था। अरब संस्कृति में भी से कुछ आए थे, जस्टिशियन के बारे में आया था, बाकी और सब जो है देखने को नहीं मिला था। बट ये सब जो है आपको चाइनीज सिविलाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है, तो ये देखने को हमें मिला था किसी दूसरे यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आई होप जो है आपको पूरा MCQ समझ में आया होगा, आंसर की क्या होने वाली है, ठीक है। आ जाइए मिलाइए, और वीडियो को अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं हिस्ट्री ऑनर्स वाले उनको प्लीज़ शेयर करिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद, और एक छोटा सा लाइक कर कमेंट कर दीजिएगा। बाय बाय।